All right, ladies and gentlemen, I welcome you all again in this beautiful award ceremony 2024 presented by VSI. और मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपने इतने हेवी स्केड्यूल से थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे एसोसिएट डायरेक्टर ACCA इंडिया खुश आहूजा, RM ACCA इंडिया रोहन सर, चेयरमैन VSI डॉक्टर CARC शर्मा, एकेडमिक डायरेक्टर VSI CA आंचल शर्मा, थोड़ा बहुत ACCA के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिर भी मैं एक बार आपको बताऊँ अगर किसी को नहीं पता है, जस्ट इन केस। Alright, so Association of Chartered Accountants Certified Accountant, it has more than 2,36,000 members in it. Global finance professional, valid in 180 plus countries. Oh my God, that's actually huge. हमारे पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, if I'm not wrong, right? Am I right? हमारे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं? 195, and this is valid in 180 plus country, guys. This is really really huge. Alright, तो चलिए शुरू करते हैं इस हसीन शाम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस के बीच में आना चाहती हूँ और आप लोगों के बीच में आके मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। So are you guys ready for that? थोड़ा सा शोर मचा के दिखाएंगे उस साइड से। I can feel the energy from the back of that side. Are you guys excited? थोड़ा सा पीछे से भी थोड़ा शोर करके दिखाइए ना। Are you guys excited? Alright, I'm coming right there. कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? ठीक है? Yes, you have to repeat in the style of Kareena Kapoor. Already I've given you the hint. है ना? और आपको मूवी का नाम बताना है। सर को मूवी का नाम बताना है, ठीक है? कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? हाँ, आपको सिर्फ डायलॉग बोलना है। कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और अच्छा, इस बार मैं ऑडियंस से पूछने वाली हूँ कि कौन सी मूवी का डायलॉग है, ठीक है? प्लीज मैम। दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Alright, 1, 2 and 3 people we have. What about you? इस टेबल से कोई भी नहीं खड़े हुए? They haven't raised their hand. 3 golden rules. आप सभी एजुकेटर्स हैं ना? Yes. कॉमर्स से? Alright, so एक बार मैं सर से सुनना चाहूँगी 3 golden rules. प्लीज सर अपना नाम बताएं and उसके बाद रूल्स बताएं। मेरा नाम धीरज मल्होत्रा है और मैं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ पूरा। और गोल्डन रूल्स जो है वो है पर्सनल, रियल और नॉमिनल के। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के उनको ही गोल्डन रूल्स कहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं श्री आरसी शर्मा, डायरेक्टर विद्यासागर इंस्टीट्यूट। हम पिछले 20 ईयर से सी एजुकेशन में हैं
और एजुकेशन केवल स्टडी के लिए नहीं, एजुकेशन उस तरीके से जिससे कि बच्चे का करियर बने। और एजुकेशन में हम केवल स्टडी करने पे ही बिलीव नहीं करते, उसको एक पूरा गाइडेंस देना जिससे कि अपने टारगेट को अचीव करें। जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि अर्जुन ने बहुत गुरुओं से शिक्षा ली थी, लेकिन बाद में जब फाइनल एग्जाम आई उस समय कंफ्यूज हो गए, और उस समय भगवान कृष्ण ने उनको गाइड किया एज ए मेंटोर। और जो मेन पर्पस था, जिस पर्पस से उन्होंने जन्म लिया था, वो पर्पस पूरा हुआ। इसलिए एजुकेटर का रोल न केवल एजुकेशन देना है, उसके ऊपर उसको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कि वो अपना टारगेट पूरा करे। एंड उसका पर्पस पूरा हो गया, इसका मतलब है कि अपन ने अच्छा काम किया है, नहीं हुआ तो कुछ न कुछ कमी तो अपन ने भी छोड़ी। तो इस स्लोगन के बेसिस पे, इस मोटिव के बेसिस पे बीएसआई वर्क करता है। और पिछले 10 इयर्स में 7 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमने दी है सीए के कोर्सेज में। सीए के हर लेवल पे जो एवर हाईएस्ट मार्क्स है, चाहे सीए फाइनल हो, सीए इंटरमीडिएट हो, वो भी हमने दिए हैं और रिकॉर्ड बने हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही डेडिकेशन के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for your warm words. All India first rank in CA final. 5 times All India first rank in CA intermediate. And CA final और CA intermediate में ever highest marks. Please गौर कीजिएगा, ever highest marks का रिकॉर्ड BSI के नाम पे है। तो एक बार जोरदार तालियां बजती है। Come on everybody. IPCC में एक ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के साथ देने वाला यह एकमात्र इंस्टीट्यूट है। तो दैट्स रियली रियली ह्यूज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बीएसआई के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी, थोड़ी सी तालियां यहाँ से भी हो जाए मैम। थैंक यू सो मच। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज डॉक्टर CARC Sharma, the chairman of BSI, for the welcome speech. Can we have you sir on board? एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Come on. गुड इवनिंग एवरीवन। CA कुश आहूजा जी, एसोसिएट डायरेक्टर ACC इंडिया, रोहन सर RM ACC इंडिया, डिफरेंट स्कूल से आए हुए एस्टीम्ड प्रिंसिपल्स, लर्नेड एजुकेटर्स, आज इस अवार्ड सेरेमनी में एक्सेलेंस इन कॉमर्स एजुकेशन सेलिब्रेटिंग द रोल ऑफ एजुकेटर्स शेपिंग कैरियर्स में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एजुकेटर्स हैं और ईश्वर ने हमारे को केवल एजुकेशन देने की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, हमारे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि बच्चा प्रॉपर कैरियर कैसे चूज करे। और हम सब लोग इस दिशा में प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जब कोई भी स्ट्रीम चूज करता है तो उसका एक ही इंपॉर्टेंट पर्पज होता है कि मैं इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूं, और उस करियर बनाने के लिए वो 10th के बाद में किसी न किसी स्ट्रीम में एंट्री लेता है। तो करियर सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, उसका तरीका होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हर स्ट्रीम में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या उनमें पैकेजेज हैं, क्या उनके प्रोस कॉन्स हैं, कितने इजी है कितने टफ हैं,
इन सब के बारे में एक प्रॉपर काउंसलिंग होना जरूरी होता है। लेकिन वास्तव में जो स्टूडेंट कैरियर सेलेक्ट करता है वो अपने आईक्यू या अपनी नॉलेज के बजाय वो दोस्तों को देख के अपना करियर सेलेक्ट कर लेता है। कोई भी स्ट्रीम चूज करता है क्योंकि मेरे दोस्त उस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना चाहिए। और वैसे हर स्ट्रीम में जो ओल्ड कोर्सेज हैं काफी टाइम से प्रिवेल कर रहे हैं, उसके बारे में तो लगभग सबको नॉलेज होती है। जैसे कोई स्टूडेंट साइंस मैथ लेता है तो उसको ये पता है कि मेरे को आईआईटी करना है। साइंस बायो लेता है तो उसको ये पता है मेरे को डॉक्टर बनना है। या कॉमर्स फील्ड में जाता है तो उसको ये पता है कि मेरे को सीए करना है। लेकिन किसी भी फील्ड में जाने के लिए उस बच्चे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसमें उस कोर्स को क्लियर करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और साथ में उसके लिए जितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उतने एफर्ट्स भी होने चाहिए। लेकिन वास्तव में क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी और एफर्ट्स का लेवल तो चेक नहीं किया और दूसरे दोस्तों के बेसिस पे उसने इस स्ट्रीम को चूज कर लिया और बाद में जब वो कोर्स नहीं कर पाता है तो उसमें आप देख रहे हो डेली न्यूज आती है कि कोटा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। और इतने सुसाइड्स हुए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलर्ट मोड में आ गई कि ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि बच्चों की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक भाग दौड़ की लाइफ के बजाय। तो इसमें हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसके बाद में बहुत सारी कमेटीज बनी। उन कमेटीज में ये डिस्कस निकल के आया कि बच्चे अपनी लाइफ खत्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस फील्ड में चले गए उनको पता है आईआईटी का, नीट का या सीए के कोर्स का, उसको अल्टरनेटिव कोर्सेज पता ही नहीं है और उसको लगता है कि अब मैं किसी भी काम का नहीं हूं और मेरे को जिंदा रहने का राइट नहीं है। तो इसमें अल्टरनेटिव जो भी कोर्सेज अवेलेबल है ये भी बताना हमारी जिम्मेदारी है। किस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं ये तो मेरे को नॉलेज नहीं, क्योंकि हम कॉमर्स फील्ड से हैं। लेकिन कॉमर्स में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप जानते ही हैं कि सीए का कोर्स तो जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं कि ये वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है। कई बार बच्चे इस फील्ड में आ जाते हैं लेकिन इस सिचुएशन को कोप नहीं कर पाते। हालांकि सीए स्टूडेंट कम से कम ये तो है कि वो सुसाइड तो नहीं करता, ऐसे कैसे देखने को नहीं मिलते, इतना तो उस समय मैच्योर हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो 50 ईयर के हो गए, अभी सीए के एग्जाम देते हैं। साल में 2 बार सीए की एग्जाम होती है और एक महीने की लीव लेके और वो एग्जाम देते हैं। कई बार मेरे से मिलने आते हैं, वो कहते हैं सीए करा दो, तुम करके करोगे क्या। लेकिन अगर उनके पास अल्टरनेटिव कोर्सेज की नॉलेज होती है तो अपनी लाइफ खराब नहीं करते। कम से कम पढ़ने का भी एक टाइम होता है और पूरी लाइफ लॉन्ग अगर वो डिप्रेशन में रहे कि मैं सीए का कोर्स नहीं कर पाया तो कोई सीए ही लाइफ नहीं है। हालांकि हम इस फील्ड में हैं, सीए का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीए के कोर्स के लिए एक पर्टिकुलर लेवल की नॉलेज, इंटरेस्ट और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अल्टरनेटिव कोर्सेज है जिसमें लगभग उतना ही पैकेज मिलता है और एफर्ट्स काफी कम करने पड़ते हैं। जैसे सीएमए का कोर्स होता है, सीए की 50% मेहनत में सीएमए का कोर्स इजीली हो जाता है और पैकेजेस 19-20 रहता है। वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एंट्री लेवल पे डिफरेंस हो सकता है, बाकी बाद में तो जितनी एफर्ट्स करेगा, जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से पैकेजेस में चेंजेस आते हैं।
ACCA का कोर्स है जिसके बारे में नॉर्थ इंडिया में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ACCA यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है जिसका 180 कंट्रीज में रिकॉग्निशन है। 180 कंट्रीज में एज ए CA वर्क कर सकते हैं और पैकेजेस उतना ही है जितना CA का होता है और एफर्ट्स लेवल CA का 25%। एक एक पेपर करके पास कर सकते हैं। टोटल 13 पेपर है। जो बच्चा बीकॉम कर रहा है उसके 5 या 6 पेपर एग्जाम हो जाते हैं, यानी 7-8 पेपर देना पड़ता है और 2 साल में आराम से SCA हो जाए एक एक पेपर पास करके भी, और वैल्यू में कोई कमी नहीं है। जिसे कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट लगाती है तो उसको CA चाहिए इंडिया की। वो इंडियन CA को प्रेफर करती है क्योंकि उनको इंडियन CA पे फेथ होता है। और जो MNCs इंडिया में काम कर रही है उनका फेथ होता है ACCA पे। इसका मतलब पैकेजेज में कोई फर्क नहीं है, अपॉर्चुनिटी में कोई फर्क नहीं है। बहुत कम मेहनत से ACCA का कोर्स किया जा सकता है और वो बच्चा अपना अच्छा कैरियर बना सकता है। तो आज हमारा सेमिनार का बेसिक पर्पज भी यही है कि कॉमर्स में कौन कौन से अल्टरनेटिव कोर्सेज के बारे में अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में नॉलेज दिया जाए। CA के कोर्स के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि CA के बारे में तो लगभग सब जानते हैं। एक ही कोर्स का पता है कि CA का कोर्स होता है। CA में भी ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है, केवल ACCA कोर्स ऐसा है जिसकी अवेयरनेस नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में तो काफी है। नॉर्थ इंडिया में अपन देखेंगे तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स काफी कम हैं। किसी भी स्कूल में आप देखेंगे तो सेक्शन भी फुल नहीं होते हैं और उसका रीजन ये है कि उनको पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को कि क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शन है। एक CA करियर ऑप्शन है लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि CA होता नहीं है। तो आज हमने ACCA से CA कुश आहूजा को, जो एसोसिएट डायरेक्टर ACCA इंडिया हैं, कि ACCA के बारे में बताएंगे कि कोर्स कितने टाइम होता है, कैसे कर सकते हैं, कितना इजी है, क्या क्या एग्जाम्शन मिल जाती है, क्या क्या एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। इसी पर्पज से आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस ACCA के बारे में नॉलेज लें और जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं इसके अल्टरनेटिव कोर्सेज के बारे में आप बताएं जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो और एक वो अच्छी लाइफ एंजॉय करें। इनके सेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आप कोई भी डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable words. I hope now everybody is clear. Even मुझे भी इतना नहीं पता था ACCA के बारे में, मैंने अभी यहाँ पे आके ही जाना है। CA तो सब जानते हैं और CA में थोड़ा पॉपुलर होने लगा है अभी लोगों में, but ACCA even I was not aware about it. But thank you so much for enlightening on this special topic. Thank you so much, sir. Now मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी 2024 प्रेजेंटेड बाय VSI एकेडमी के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। और सभी से मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो अवार्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में देने वाले हैं, तो प्लीज आप रेडी रहिएगा। और सबसे पहले हम लोग अवार्ड्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स को देने वाले हैं। सो दैट वुड बी इन दी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो आप लोग प्लीज उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहें। ऑलराइट, सो अल्फाबेटिकली हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल प्रेजेंटेशन, स्पेशल स्पीच अबाउट ACCA by Kush Ahuja, Associate Director of ACCA India. I would like to call upon the stage, sir, Mr. Kush Ahuja, sir. Can we have you on the stage? एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Come on, everybody. Good evening, everyone. ऐसा लग रहा है मैं इस कमरे में अकेला हूँ। Good evening, everyone. मेरा नाम कुश है। आप मेरे को, all the teachers and principals, if you call me sir, it's very embarrassing. So please call me Kush. Right? I
I'm not an academician, I'm not a teacher, but I'm here to talk about my story and to talk about ACC as well. We'll talk about careers in accountancy. So just to introduce myself, I'm an associate director with ACCA. Can you hear me at the back? Yes, sir. Can you hear me at the back? Super. So I'm an Indian chartered accountant by profession. मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2000 के अंदर क्लियर करी। मैंने दिल्ली में अपना सीए कर रहा था और मैंने सीए कैसे चूज करा, आरसी सर ने मुझे बताया कि यार सीए बच्चे चूज कैसे करते हैं, और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही कि मैं तो साइंस स्टूडेंट था स्कूल के अंदर, लेकिन वन ऑफ माय अंकल्स ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही मेड लॉट्स ऑफ मनी। फैमिली ने बोला देखो उन्होंने कुछ पैसा बनाया, तुम भी सीए करो। तो हमने राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखा, हमने कहा इंजीनियरिंग का आईआईटी एंट्रेंस तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो सीए कर लेते हैं, और मैंने सीए पर ज्वाइन किया। I was not afraid to work hard. I worked very hard and I cleared my CA through and through, no problems at all. Right. After I finished my CA, मैंने कहा मैं क्या करूँ? And this is the beauty about a career in finance. The beauty about a career in finance is that you can do so many. आप इतना कुछ कर सकते हैं, और मैं इसको अपनी स्टोरी के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्राइस वाटर हाउस ज्वाइन करा और मैंने पहले जाके स्टैट्यूटरी ऑडिट शुरू करा। स्टैट्यूटरी ऑडिट शुरू करे तो मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि जितना भी मैंने किताबों में पढ़ा था ऐसा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में कुछ हो ही नहीं रहा। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अलग से दिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल अलग से दिखते हैं, जो किताबों में पढ़ा था ऐसा तो कुछ हो ही नहीं। देयर वाज नो लिंक बिटवीन प्रैक्टिकली व्हाट वी हैड स्टडीड इन our education versus what is happening really in the corporate space. So I was not very ready and I had a very difficult time. पहला एक महीना तो मेरे को उसको अडेप्ट करने में लगा, और 3-4 महीने के बाद मेरे को लगा ऑडिट तो मेरे मतलब का नहीं है, मेरे को कुछ और करना है। I was getting very bored of audit. And for all the people who are in a job, you can relate to this. कि within the first 6 months of your job you think ये तो बिल्कुल बेकार है, ये नहीं करना, कुछ और करेंगे। लेकिन आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो कि अगले 10 साल तक बिना रुके आप वो खुशी से कर सकते हो। जब ये क्वेश्चन आप किसी से पूछते हो तो लोगों के पास इसका आंसर नहीं होगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ करियर इन फाइनेंस, दैट इफ यू हैव अ फाइनेंस क्वालिफिकेशन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस, then you can be in risk management, you can be in product management, you can be in audit, taxation, you can be in performance management, you can be a tax consultant, so on and so forth. कितने सारे रोल्स कर सकते हो, और ये सारे रोल्स आप किसी भी इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। तो मैंने प्राइस वाटर हाउस के अंदर पहले ऑडिट छोड़ा, ऑडिट छोड़ के मैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में घुस गया। मैंने 2 साल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करी, मेरे को लगा ये भी मेरे को बोरिंग लग रहा है, मेरे को कुछ और करना है, तो उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए चला गया। देन आई वर्कड विद सिटी बैंक इन बॉम्बे, देन आई वर्कड विद HDFC and I was heading Middle East for some time for HDFC. For the last 10-11 years now I've been working for ACCA, and it is very exciting. So let's talk about careers in accountancy and finance. Can we move to the next slide please? Alright. So just to introduce the Association of Chartered Certified Accountants UK. तो मैंने जब सीए चूज करा, मैंने आपको अपनी कहानी बताई, मैंने सीए कैसे चूज करा, घर वालों ने बोला कर लो, 3-4 दोस्त मिले वो भी कर रहे थे तो हमने कहा चलो हम भी कर लेते हैं। लेकिन आई नेवर एक्सप्लोर्ड कि मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं क्या क्या और कर सकता हूँ, मेरे को पता ही नहीं था एसीसीए के बारे में, ना ही उस टाइम पे, एंड दिस आई एम टॉकिंग इज मोर देन 20-24 years ago, आई डिड नॉट इवन नो व्हाट माय ऑप्शंस वर। एंड एज आई वेंट अलोंग माय प्रोफेशनल करियर, मैं और भी बच्चों से मिला और भी प्रोफेशनल से मिला, एंड आई रियलाइज्ड कि हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। एंड फॉर दिस पीस alone, I'm very thankful to VSI for organizing this evening, that I'm able to share this option with you, and hopefully you can share this option further with all the children that you're guiding, that finance is not just about one qualification, there are many qualifications in finance. Please सोच समझ के decision लो कि आपका कौन सा decision जो है that is going to determine the next 4 to 5 years and then the rest of your life. It's a very important decision. When I talk to students, बच्चों से पूछता हूँ, especially boys, I ask them that how much research did you do before deciding that this is the qualification that you want to do? Typically, these boys are doing more research, deciding which next car they want to buy.
then they are doing in order to decide which qualification to do, which is a very sad thing, because गाड़ी तो आप 3-4 साल चला के उसका बेच देंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन तो आपके पास पूरे लाइफ के लिए रहेगी। ACCA was founded in 1904, 1904 में स्टार्ट करा गया था, and for the last we are going to be celebrating 120 years now. For 120 years, ACCA is still one of the most relevant qualifications. Why is it कि 120 साल पुरानी क्वालिफिकेशन अभी तक इतनी रेलेवेंट है? क्योंकि हम क्वालिफिकेशन को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। और क्वालिफिकेशन को अपडेट कैसे करते हैं? क्वालिफिकेशन को हम अपडेट इस हिसाब से नहीं करते कि हमने एक दो लोगों से बात करी। नो, वी टॉक टू मोर देन 7,000 एम्प्लॉयर्स ग्लोबली दैट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फ्यूचर में। देखिए, बच्चा आज जो भी पढ़ रहा है, इट इज ओके, पढ़ने दो। उसकी रेलेवेंस कब है? उसकी रेलेवेंस तब है जब बच्चा क्वालिफाई करके अपनी क्वालिफिकेशन खत्म करके जॉब मार्केट में, और अगर उस टाइम तक उसका स्किल सेट ऑलरेडी पुराना हो चुका है तो उसकी क्वालिफिकेशन का क्या फायदा? सो यू हैव टू थिंक अहेड, you have to think ahead at all times, and that is exactly what we do to keep the qualification relevant throughout. So, when you see 241,000 members, 241,000 members, which 5 lakh odd students, can you think about the fact that why are people in 180 countries doing one qualification? सब लोगों ने यहाँ पर SRCC का नाम सुना हुआ? Yes? Are you with me? You've heard about SRCC? Yes? Super. And how many people are aware of, let's say, a college called Loyola in Chennai? Can I see a raise of hands? 3, 4 hands, 5 hands. That's it. And getting into Loyola is probably just as difficult as getting into SRCC. Right? But look at the brand relevance. मैं दिल्ली से जयपुर आया तो SRCC सबने सुना है, लेकिन मैं चेन्नई से जयपुर आया तो यहाँ पर रूम के अंदर 4 या 5 लोगों ने सुना है। बच्चे को उतनी ही रिकग्निशन और मेहनत करनी पड़ रही है उस कॉलेज के अंदर भी जाने के लिए। सो व्हाट डज अ स्टूडेंट लुक फॉर व्हेन दे आर डूइंग एंड अटैचिंग देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्वालिफिकेशन? दे वांट रिकग्निशन। आपको रिकग्निशन चाहिए उस ब्रांड। इस बात पे हम कुछ आगे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ACCA in India, we've got offices in Delhi and Bombay. We've got offices in other cities also, but those are remote offices. 50,000 plus students. This number has gone up. We're working with a lot of universities and colleges. You have approved learning partners. These approved learning partners support all of our students to pass the qualification. हमारा emphasis ये है कि जो भी बच्चा ज्वाइन करे वो बच्चा अपने करियर में सक्सेसफुल रहे, और इस चीज के ऊपर हम लोग एम्फोसिस देंगे दैट वी वांट एवरी चाइल्ड टू पास द क्वालिफिकेशन. दैट इज आवर फोकस, एंड वी वर्क विद मोर देन 120 एम्प्लॉयर्स नाउ इन इंडिया, एंड दिस नंबर इज जस्ट ग्रोइंग डे बाय डे. सो इज द नंबर ऑफ जॉब्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट्स सी, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट थिंक अहेड, फाइनेंस और अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हो क्या है? You are all teachers and leading academicians, and one of the things that I do in order to keep myself updated is that I read a lot of research. मैं खूब रिसर्च पढ़ता हूँ कि कल इस प्रोफेशन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है. जो हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं कि डेबिट कर लो, क्रेडिट कर लो, P&L कर लो, ये सारी चीजें तो सॉफ्टवेयर करता है. But what is it that is different that is happening? These are the things that are happening. There is huge amount of data which is coming in, and all of it has to be managed by finance professionals, right? So as a finance professional, are we equipping our students to be managing big data? And I'm not talking कि 1 GB 2 GB, I'm talking about terabytes of data over here. लेकिन उस डेटा का एनालिसिस करके उसमें से डिसीजन निकालना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, डिजिटल्स, computer vision, connecting, advanced robotics, AI and machine learning, all of these things are something that are going to be impacting the finance profession. But how many people are studying all of these things? कौन स्टूडेंट ये पढ़ रहा है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब अपना MBA करने गया तो वहाँ पर माय प्रोफेसर आस्क्ड मी, एंड हमारे बैच के अंदर 200 लोग थे. 200 में से मेरे ख्याल से 120 इंजीनियर थे
और कुछ बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, क्योंकि उस टाइम पे आर्थर एंडरसन बंद हुआ था। तो प्रोफेसर ने पूछा कि यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन किसको कैलकुलेट करना आता है? सारे बच्चों का हाथ ऊपर, हमें आता है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना। उसके बाद प्रोफेसर ने बोला दैट यू आर ऑल इडियट्स, बिकॉज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल नेवर हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन योर ओन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए पूरी जिंदगी आपके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करके देगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन अब आपको दिया हुआ है, अब ये बताइए डिसीजन क्या है? जब ये पूछा गया सारे बच्चों का हाथ नीचे चला गया, क्योंकि बच्चों ने आज तक कभी ये सवाल देखा ही नहीं था। स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, मोड को सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है, डिसीजन कैसे लेना? बट द फ्यूचर इज दैट व्हेन आई टॉक अबाउट एनालिटिक्स, दिस इज एनालिटिक्स. Analytics is not about that I can run a software. Analytics is that if I have the results, what do I do? So let's move to the next slide. All of these companies, you've heard of the big four? Pricewaterhouse, Deloitte, EY, KPMG. All these companies have made huge investments in technology. और अगर हमारे बच्चे कल की नॉलेज जो है वो आज अचीव नहीं कर रहे हैं और they are not accepting this kind of stuff, they are going to be obsolete, because this is the kind of talent that they are going to be looking forward to hiring later. So let's look at this. PwC announced a $1 billion investment over a 3-year period into what? They are investing into AI tools in finance. Now, which qualification is actually equipping people कि आपको ये सब चीजें भी पढ़ानी है और बाद में इन चीजों के लिए रेडी होना? Similarly, KPMG, Deloitte, EY, all of these people. Now, these people are leading in the world of finance and accountancy. अगर ये लोग इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज हमारी क्वालिफिकेशंस में भी इन चीजों को इंक्लूड करने की एक जरूरत है, क्योंकि नहीं तो बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी? Shall we move to the next slide? So let's look at this. I'll just read this out. 2 साल 3 साल पहले नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या थी एम्प्लॉयर्स की बच्चों से? इट वॉज दैट दे नीडेड टू नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेरी वेल, दे नीडेड टू नो अकाउंटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस एंड हाउ टू रीड नॉन फाइनेंशियल डेटा. हम लोग किस पे फोकस करते हैं? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हैं. नॉन फाइनेंशियल डेटा पे बहुत एम्फेसिस था. 3 साल के अंदर अब देखते हैं क्या हुआ. 3 साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 4थे रैंक पर चला गया. It is not the most important skill. What is the most important skill? Advanced analytics. You had cloud storage or accounting systems that have moved to the 5th. What is the second most important thing now? It is forecasting tools. Can you do proper forecasting? Similarly, when you look at this slide, the entire future rank is changing, and what we are teaching to our students needs to change along with it. अगर नहीं चेंज होगा तो बच्चे पहले ही ऑब्सोलीट हो चुके होंगे, उनका स्किल सेट जो है उसकी डिमांड खत्म हो चुकी होगी बाय द टाइम वो अपनी क्वालिफिकेशन खत्म करेंगे. दैट्स अ वेरी सैड थिंग टू डू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी क्यों है? मैंने आपको अभी एक स्टैटिस्टिक्स वाला एग्जांपल दिया. ये स्टैटिस्टिक्स वाला एग्जांपल इज द रीजन फॉर डूइंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं? एक, you are looking for excellence in your chosen field. सर आपने साइंस के बारे में बात करी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने नीट के बारे में बताया, बायोलॉजी लेते हैं बच्चे ये सब, तो मैंने भी साइंस ली थी. 9th के अंदर आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो. कॉमर्स का बच्चा कब शुरू करता है? कॉमर्स का बच्चा जो मैंने देखा है उसको सीरियसनेस आती है 2nd ईयर बीकॉम में, जब उसको लगता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, अब करना क्या है, तब तक तो पार्टी चल रही. और साइंस का बच्चा देखो कहां से कहां जा रहा है 9th के अंदर पढ़. साइंस के बच्चे को ट्रैक करते हैं, कॉमर्स के बच्चे को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं. साइंस का बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, कहां गया? IIT चला गया. ठीक है, 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, सिविल इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी. IIT के बाद कहां जाएगा? IIM जाएगा पढ़ाई करने के लिए. राइट? IIM से पढ़ के नौकरी कहां करेगा? फाइनेंस. पहले 4 साल इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद 2 साल मैनेजमेंट पढ़ेगा, जॉब कहां पर करेगा? फाइनेंस में.
तो फाइनेंस के ग्रेजुएट को वो वाली जॉब क्यों नहीं मिलती जो एक इंजीनियर को मिल जाती? There has to be something missing in the qualification that they are studying, that the companies are preferring a science graduate. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सिखाते ही नहीं है कॉमर्स के ग्रेजुएट को। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हर चीज को क्वेश्चन करना, वाई पूछना, एक एनालिटिकल होना, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजों के बारे में कॉमर्स एजुकेशन में कोई बात ही नहीं कर रहा। Whereas these are the things that all the corporates are asking for. सब मांग रहे हैं कि ये हमारे को मेन स्किल्स हैं जो सबसे पहले चाहिए। कॉमर्स के ग्रेजुएट को आज मैं आपको एक बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, आपने कभी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट ऑफ इट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इज स्टोरी टेलिंग। आपको कहानी बनानी आती है कि नहीं आती है? सिर्फ नंबर्स इज नॉट गुड इनफ, व्हाट स्टोरी आर दोस नंबर्स टेलिंग? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मैनेजमेंट। हु इज टीचिंग ऑल ऑफ दीस स्किल्स, राइट? सो through a professional qualification, you want excellence in your chosen field, you want practical experience, you want very good career progression. हमारे को एक प्रोफेशन से 3 चीजें चाहिए। रिवॉर्ड चाहिए, हम सब लोगों को अच्छी सैलरी चाहिए बच्चों को। दूसरी चीज रिकग्निशन चाहिए। रिकग्निशन चाहिए कि मैं कहीं जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो लोगों को समझ में आए कि मैंने क्या पढ़ाई करी थी, जो हमने एसआरसीसी और लोयोला का एग्जाम्पल लिया। अब ये सोचिए कि आप पूरे 180 कंट्रीज में आप बताते हैं एसीसीए करा तो सबको समझ में आती है कि आपने क्या पढ़ाई की, राइट? मैंने लोयोला कॉलेज का नाम लेके जयपुर में लिया तो आपको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला, लेकिन एसीसीए 180 कंट्रीज में बच्चे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मान्यता है। तीसरी चीज जो चाहिए दैट इज दैट यू वांट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से मैं पहला दिन नौकरी पे जाता हूँ, 3 महीने हो गए, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मैं बोलता हूँ ये वाला काम इस तरीके से करना चाहिए, उस बात को कोई सुनता ही नहीं है। आप कितनी देर तक ऐसी जॉब करें? यू विल नॉट डू इट। बट एज अ प्रोफेशनल योर वर्ड इज रिस्पेक्टेड। You have valuable career support, better salaries, travel and mobility. That is also very important because we have to accept the fact that आज जो careers हैं हमारे वो किसी भी एक city से बंधे हुए नहीं हैं, ना दिल्ली से, ना बॉम्बे से, ना जयपुर से। Today all the students want a global career, so that travel and mobility is very important. Next slide please. ये हम कुछ बात बीच में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी I'll go through these slides a little quickly. Next slide. See, we've talked about global recognition, we've talked about industry relevant skills. हम लोग flexibility के लिए बात करते हैं, और flexibility is very important because you can give examinations at your own pace. सर ने अभी बताया कि ACCA के एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर आपका एफर्ट कम लगता है। मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूं, इसमें एफर्ट आपका उतना ही लगेगा, लेकिन आप सब्जेक्ट जो है एक एक करके दे सकते हैं। नाउ इमेजिन इफ आई हैव टू स्टडी वन सब्जेक्ट इन 3 months, हाउ मच कैन आई फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट? आई विल बी एबल टू गिव ऑल माय अटेंशन टू दैट सब्जेक्ट। मैं पूरी तरह समझ के कर सकता हूँ। और हम तो अपने एग्जाम में कहते हैं कि आपको मेमोराइजेशन जो है वो सिर्फ थोड़ी सी करनी है, बाकी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए है। फॉर्मूले और ये सब एग्जाम के पेपर में आपको साथ में दिए जाएंगे। अब पेपर करिए। मैंने जब ACCA नौकरी ज्वाइन करी ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं तो ऑलरेडी सीए हूं, तो मैं कर ही लूंगा। तो मैंने पहले दिन पेपर उठा के देखा, वो IFRS के ऊपर पेपर बेस्ड था। पहला क्वेश्चन था 40 मार्क्स का। द क्वेश्चन रैन इनटू 4.5 pages। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा। बाय द टाइम मैं सेकंड पेज पे पहुंचा, मैं पहला पेज भूल गया। थर्ड पेज तक पहुंचते पहुंचते मेरे को लगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या। तो एग्जाम्स आर नॉट इजी, but you can focus and get in-depth knowledge of each subject because you have to do exams one at a time. अगर आप में क्षमता है तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। It is your choice. That is the flexibility. आप एग्जाम्स किसी भी ऑर्डर में भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला सब्जेक्ट पहले करना है, ये वाला बाद में करना है, no problem. You can do it. And exams are there 4 times during the year. Choose your own pace. हमारे यहाँ पर ना बच्चों को बहुत जल्दी है कि मैं यंगेस्ट बन जाऊँ और मैं जल्दी से ये कर लूँ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। जल्दी क्यों कर रही है? अच्छा प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनूं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं जल्दी से जल्दी बन जाऊं। द आइडिया इज बी अ गुड प्रोफेशनल।
Professional competence we've talked about. We've talked about career opportunities, and I'll talk about this a little more. Fantastic career opportunities in finance. Networking opportunities, because your network is not limited to any one country, but your network is global after you become an ACCA member. And lastly, there are some great support and resources which I'll talk about, because we want every student to pass. बच्चा पास नहीं हो रहा, कुछ एफर्ट में प्रॉब्लम है, दो चीजें होती हैं, स्किल और विल, और रिसोर्सेज हम लोग देंगे। स्किल और विल जो है वो आप टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलके उनको पास ऑन करना है। यू हैव टू मोटिवेट देम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो देयर इज अ टोटल ऑफ 13 पेपर्स। आई नो दैट दिस स्लाइड मे नॉट बी विजिबल, बट आई विल ट्राई। देयर आर 3 papers here at the applied knowledge, there are 6 papers at applied skills, and then there is the professional level papers. टोटल 13 पेपर हैं। और अगेन मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने बीकॉम भी करा, मैंने सीए इंटर भी करा, मैंने फाउंडेशन भी करा, लेकिन सब्जेक्ट्स तो मेरे सेम ही थे। तो हम कहते हैं कि अगर आपने कुछ पढ़ाई पहले करी हुई है तो उसका हम आपको बेनिफिट देंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर इंडियन सी आफ्टर 2003, यू कैन गेट 9 exemptions, which means that out of 13 you don't need to give 9 examinations. अगर आपने बीकॉम करा हुआ या बीकॉम कर रहे हैं, subject to you completing your BCom, you needed to give the first 5 subjects क्योंकि वो आपके BCom में already cover हो रहे हैं। Now your progression through the qualification is so much faster. देखिए 3 चीजें हैं किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, और स्पेसिफिकली ACCA में हम लोग 3 चीजों पर बहुत एम्फेसिस देते हैं। एग्जाम्स जो स्क्रीन पर है, दूसरा एक्सपीरियंस, आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। सीए में भी आर्टिकलशिप होती है, यस। 3 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो क्वालिफिकेशन के पहले, क्वालिफिकेशन के दौरान या क्वालिफिकेशन के बाद भी चलेगा। इट हैज टू बी विद एनी कंपनी। यू कुड बी वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, और यू कुड बी वर्किंग विद एन ऑडिट फर्म, प्रोवाइडेड आप अकाउंट्स और फाइनेंस का काम करें। ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं और बोलेंगे मेरा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, नहीं। यू हैव टू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस। एंड द लास्ट थिंग about which I don't think anybody talks is ethics. We expect very strong ethics, and there is a specific ethics and professional skills module as a part of the qualification जो सबको पास करना है। Next slide please. We also have a lot of recognition. So if you are doing your ACCA, you can also get your masters from the University of London, because that is the amount of recognition that ACCA enjoys, that just by doing a couple of modules you can actually get a master's from UOL. All this information is also available on our website. Please feel free to explore or come back to us with questions. I'm sure that we will be able to answer all of them. Next slide please. तो हम लोग फ्यूचर मेंबर्स, मैंने कहा कि हर एक बच्चा पास होना चाहिए। हमारे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स लाइक BSI हैं थ्रू द कंट्री, who are there to support all of these students, and they undergo certain number of checks in terms of their pass rates, etc., in order to become a learning partner. We have got an excellent resource called the ACCA Study Hub, यानी कि अपने learning materials जो हर एक बच्चे को free of cost मिलते हैं। एग्जाम प्लानर, हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया टूल दिया बच्चों को कि आपके पास 3 महीने का टाइम है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, आपको किस टाइम तक क्या पढ़ लेना चाहिए so that आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। ये भी हम लोग बच्चों को बना के दे देते हैं ताकि बच्चे को पता चले कि उसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। टेक्निकल पेपर्स एंड स्टूडेंट अकाउंटेंट मैगजीन है, 4 एग्जाम सेशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हर एक बच्चे को मिलता है समथिंग कॉल्ड माय एग्जाम परफॉर्मेंस, यानी कि उन्होंने एग्जाम के अंदर क्या गलतियां करी। अब हर एक बच्चा कुछ अलग गलतियां करता है, लेकिन इंडियन बच्चे कुछ इंडियन गलतियां करते हैं। इंडियन गलतियां क्या होती है कि क्वेश्चन पूछा गया, explain, discuss, elaborate और give a critical review, आंसर तीनों में बच्चा सेम लिखे। या बच्चे को अगर पार्ट ऑफ द आंसर आता है तो ऐसा करो जितना आता है सारा लिख दो, 2-3 बार लिख दो, बीच में टीचर्स विल फिगर आउट कि आंसर कहाँ था, राइट। और अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी है तो 2-3 पेज तो भर ही दो, शायद उससे ज्यादा नंबर मिल जाए। बट यू सी the beauty of a professional qualification is you try all of these things and see how your marks will go down, right? So these are the practical skills. क्योंकि कल मेरे मैनेजर ने पूछा कि ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, मैं बोलूँगा ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। आप बोल सकते हो ये काम पे, नहीं बोल सकते,
Everything is in your syllabus. That is what a professional qualification is about. That you are a professional, you have to be ready. There is expensive support to all of our tutors, the education hub, training the trainers. और सारे बच्चों को एक चीज याद रखनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने पे खत्म नहीं होती, वो पूरी जिंदगी चलती है आपके साथ. आपको कॉन्टिन्यूट प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करनी है. और लास्टली हमारा करियर पोर्टल है जहां पर हम लोग खूब जॉब्स और ये सब डालते हैं, बिकॉज देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर द क्वालिफिकेशन. आई विल शो यू. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. So this is our career portal. ACC has its own career portal. इस career portal के अंदर पूरी वर्ल्ड की जॉब्स आती हैं ACCA के लिए, and the students can apply to any one of these jobs, right? On any given day, there are more than 100,000 jobs that exist that people can apply for. Next slide. These are some, I'm just giving an example here. There are jobs that exist in Jaipur, and yesterday when I was checking, there were 970 open jobs. Next slide. 970 open jobs in India alone just yesterday. There is a huge demand for finance and professional accountants. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यूएसए के अंदर एक हम लोग डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका को हम लोग डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, चलिए डेवलप्ड है. वहां पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू टोटल पॉपुलेशन का रेशो क्या है, कितने प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं और कितने लोग हैं, उसका रेशो है 0.2%. इंडिया में ये रेशो क्या है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू पॉपुलेशन रेशो क्या है, 0.02%, यानी कि 10 गुना कम. इस टाइम पे इंडिया के अंदर इफ नॉट लेस यू नीड एटलीस्ट 25 लाख मोर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. इतनी डिमांड है फाइनेंस क्वालिफिकेशन की इस टाइम पे. So please encourage people. This is a fantastic career option to be a finance person, provided you have the right skills and capabilities. Next slide, please. I wanted to play a video from one of our members. She's an ACCA member. Her name is Harshita Ahuja. You can go and see it on LinkedIn if you wish. And she started her career in Gurgaon, and now she's working in Europe and Luxembourg with EY. But unfortunately, I'm unable to play this video, but you can go and have a look at it. I think it's gone upside down the minute we play it. You can move to the next slide. It's okay. We don't like an upside down member. So these are some of the companies that we work with, both in, there are many Indian corporates, Indian audit firms, international firms, multinationals. Everybody is looking for good quality talent. So there is a fantastic opportunity available there. I would just like to end my talk now and thank you for being very patient with me and listening to me about all of this. If you have any questions, I'll be very glad to answer. That's the end of my presentation, and I hope that it has been productive for all of you. Thank you. डायरेक्टर ACCA इंडिया खुश आहूजा सर, आपको फिर से बुलाना चाहती हूँ to present the award, and Chairman BSI Dr. C.R.C. Sharma sir to present the award. And सबसे पहले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे मिसेस अर्चना नाग, VSI ग्लोबल स्कूल जयपुर. मैम, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज? और प्लीज आप सभी लोग तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम, प्लीज. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. For the next award, I would like to call Asha Sharma ma'am. Asha Sharma ma'am, can we have you on stage please? और एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां बनती है. Come on everybody. Alright, for the next award, I would like to call upon the stage Dheeraj Joshi, SLD Keshav Vidyapeeth Jamlori. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Everybody, come on. And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Jyoti Gota, Sardar Patel Public School, Jaipur. Many congratulations, ma'am. And for the next award, I would like to call upon the stage Malini Malik, ma'am, Vardhaman International School, Mansarovar, Jaipur. Many congratulations.
एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए. Come on everybody. Alright, now for the next award, I would like to call upon the stage Pallavi Tandon ma'am from SRN International School. Pallavi Tandon ma'am. Many congratulations for the outstanding achievement. And now for the next award, I would like to call upon the stage Prema Kavya ma'am from NK Public School. गाइस ताली में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग, और वहाँ से तो इतने एनर्जेटिक लोग आए थे स्टार्टिंग में, तो प्लीज तालियां बिल्कुल बरकरार रहेंगी आपकी यहाँ पे. एंड फॉर द नेक्स्ट अवार्ड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज राकेश शर्मा सर, ड्रीम्स इंटरनेशनल स्कूल जयपुर. सो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी, कम ऑन. Thank you so much. Now I would like to call upon the stage Ritu Sharma ma'am, PSI International School. और मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां. Now for the next award, I would like to call upon the stage Sandeep Chandilya sir, Gyan Vihar World School Jaipur. Congratulations to all the achievers. And for the next award, I would like to call upon the stage Saroj Sharma, Vedanta International. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. My heartiest congratulations to all the achievers. Alright, and now for the next award from the educators, I would like to call upon the stage Akshat Kumar Sharma. Many congratulations to you. अनीता शर्मा, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, कालवा रोड, जयपुर, कॉमर्स फैकल्टी. एक बार के लिए जोरदार तालियां. कम ऑन एवरीबॉडी. एनर्जी पूरी रहनी चाहिए यहाँ पे आप सभी की. लगना चाहिए कि हाँ VSI में आप लोग आए हैं और पूरा प्रोत्साहन आप लोग बिल्कुल बनाए रखेंगे यहाँ पे. फ्रॉम अडगानी एजुकेशन सेंटर जयपुर. एक बार आई गेस एजुकेटर्स सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी एक बार अपने लिए क्लैपिंग बजा दीजिए. कम ऑन. या दैट्स इज गुड. Alright, thank you so much. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Ashish Kewat from Paramount Vidyashram School, Jaipur. I would like to thank everyone for being part of this wonderful evening. Thank you so much everybody. And for the next award, I would like to call upon the stage Arpita Bhargava ma'am, PPS Jaipur, Commerce Faculty. Alright, अर्पिता मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. And for the next award, I would like to call upon the stage Ashish Mishra from New Indian Academy Senior Secondary School, Jaipur, Commerce Faculty. Mr. Ashish Mishra. Congratulations to Mr. Ashish Mishra. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Ashok Sharma, Sanskar School, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार जोरदार तालियां. Come on. और इसके बाद रेडी रहेंगे मिस्टर भवानी सिंह राठौर, डेस्टिनेशन जयपुर.
जो कि है 10th 12th मैथ्स की फैकल्टी। एक बार अशोक शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीबॉडी। Alright, so we have Mr. Bhavani Singh Rathore sir here. Congratulations to you. Thank you so much. And for the next award, I would like to call upon the stage CS Jalaj Gujar, Alpine Academia, Jaipur Commerce Faculty. तालियों में कंजूसी नहीं, come on यार। आपके टाइम में सबने बजाया, तभी उनके टाइम में बनता है ना। Many many congratulations to you. And for the next award, I would like to call upon the stage Deepak Sharma sir from KPS Udan, Jaipur, again Commerce Faculty। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। अल्फाबेटिकली रन करें, तो आप लोग प्लीज प्रिपेयर रहें कि आपका नाम कौन से अल्फाबेट में आता है। And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Devesh Yadav, Karthikeyan Classes, Jaipur Commerce Faculty। Mr. Devesh Yadav, पर इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Come on everybody। And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Dheeraj Malhotra from Dheeraj Malhotra Commerce Classes, Jaipur Commerce Faculty। My heartiest congratulations to all the achievers from the educators. And okay, so we have Dheeraj Malhotra sir with us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे। Come on everybody। Alright, for the next award, I would like to call upon the stage Dinesh Gupta sir, RPS International School, Alwar, Commerce Faculty। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Come on। अब सबको भूख तो नहीं लग रही है ना? सबने स्टार्टर्स तो लिए हैं? सबने स्टार्टर्स लिए ना? तो फिर तालियों में थोड़ी सी एनर्जी दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए आप लोग। Alright, so we have Dinesh Gupta sir on the stage. And for the next award, I want Mr. Dinesh Sinha sir to be ready to come on the stage from Startup Institute, Jaipur. He is 10th and 12th Maths faculty. Dinesh Sinha sir. Congratulations to you, sir. And for the next award, I want Dr. Piyush Nemani sir from Nemani Classes, Jaipur Commerce Faculty। एक बार के लिए जोरदार तालियां। Come on। And for the next award, I want Dr. Shilpi Khandelwal ma'am from Jagannath University, Jaipur Commerce Faculty। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। Come on everybody। Alright, so Shilpi ma'am is here with us। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Come on everybody। And for the next award, I would request Dr. Shweta Bhatia ma'am, again from Jagannath University, Jaipur Commerce Faculty। Thank you so much. And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Deepika Taparia, Jagannath University से, और जो कि है Commerce Faculty again। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैम बहुत सुंदर लग रहे हैं। Your color is absolutely suiting you। एक बार जोरदार तालियां के लिए। Come on everybody। And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Rahul Nadani from Radha Govind Institute of Commerce, Jaipur Commerce Faculty। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। Come on। एजुकेटर्स को लगता है स्टार्टर्स नहीं मिले हैं। मिले हैं ना? थोड़ा सा ताली बजा के दिखाइए। Come on। And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Ravi Saini, Icon Commerce Classes, Jaipur Commerce Faculty। Dr. Ravi Saini के लिए एक बार जोरदार तालियां। Come on everyone।
for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Hemant Singh Pawar, Seni Memorial PG College, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Pulkit Kumar Jain, Jain Commerce Classes, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Thank you so much, sir. And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Suresh Saini, Jagannath University. क्या बात है? लगता है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स एक साथ बैठे हुए हैं. हाँ? Thank you so much. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Gaurav Nagpal, LBS Public School, Jaipur, and he is Maths faculty, 10th class. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on, everyone. My heartiest congratulations to all the award winners. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Hitesh Jain from Apex International School, Lalkoti, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए तालियां तो बनती है. Come on, everybody. Alright, and for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Kamlesh Kumar Jangir, Rahul Shiksha Sansthan, Jaipur. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on. Congratulations to you, Mr. Kamlesh Kumar Jangir ji. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Manish Kumar Soni, Accountancy Classes, Kotputli से हैं ये और Commerce की faculty. Congratulations to you, sir. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Manoj Kumar Bakriwal, Education Center A, A Way to Success, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. And for the next award, I want Mr. Manoj Mudgal, sir, from Alpha International Academy, Silsi Road, Jaipur. एक बार मनोज सर के लिए जोरदार तालियां. Come on, everyone. Alright, thank you so much. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Mayank Kumar Jain, Jain Academy for Higher Education, Jaipur Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Congratulations to you, Mr. Mayank Kumar Jain, sir. And for the next award, I would like to call upon the stage Ms. Suchi Singh, Central Academy, Jaipur Commerce Faculty. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Naveen Sogani, sir, Kids Club School, Commerce Faculty, Jaipur से. एक बार के लिए जोरदार तालियां. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Nikhil Mathur, Lohia Institute of Studies, Jaipur Commerce Faculty. And for the next award, I would like to call upon the stage Ms. Sunita Puri, Bansal School से. Can we have you on the stage, ma'am? Ms. Sunita Puri. Alright, Sandeep sir is here on the behalf of Sunita Puri ma'am. एक बार के लिए जोरदार तालियां. Come on, everyone. And for the next award now, I would like to call upon the stage Mr. Nitin Arora. Mr. Nitin Arora. And
And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Nitin Rastogi. Rastogi Commerce Classes, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार जोरदार तालियां हो जाए नितिन रस्तोगी सर के लिए भी. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Piyush Saxena, Tiny Blossom Senior Secondary School, Jaipur, Commerce Faculty. Alright, moving forward, now I would request Mrs. Priyanka Jain from Agrani Education Center, Jaipur. And she is a maths faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, come on. And for the next award, I would like to call upon the stage Ms. Priyanka Sharma, Achievers Point, Sissi Road, Jaipur, Commerce Faculty. Alright, so we have Ms. Priyanka Sharma ma'am here. Congratulations to you. The next award, I would like to call upon the stage Mr. Pushpendra Singh, Acharya Dronacharya Classes, Jaipur, Commerce Faculty. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Rajendra Kumar Sen, the Methods Commerce Academy, Jaipur, Commerce Faculty. And I would like to call upon the stage Mr. Rajendra Kumar Seni, Parishkar College, Jaipur, Commerce Faculty. Congratulations to all the educators present here. And now I would like to call upon the stage Ms. Rashmi Kapoor from Vivek Techno School, Jaipur, Commerce Faculty. Congratulations to Rashmi Kapoor ma'am. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Rajneesh Kumar Khandelwal, SR Study Point, Jaipur. Alright, for the next award, I would like to call upon the stage Ratan Singh from MPS International, Jaipur, Commerce Faculty. And for the next award, मैं चाहूँगी कि Mr. Ravi Sharma sir आप बिल्कुल ready रहेंगे. Brain Builders Coaching, BBC, Jaipur. Congratulations to Ratan Singh sir. Alright, so for the next award, I would like to call upon the stage Mr. again Ravi Sharma, but from SG International School. And for the next award, I want Mr. Ravi Yadav sir from Genius Academy School. Mr. Ravi Yadav sir from Genius Academy School, Jaipur, Commerce Faculty. For the next award, I would request Mr. Rishi Purohit from Central Academy, Ambabadi, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. And for the next award, I would request Mrs. Indra Singh from Vivek Techno Expo. And I guess Arpita ma'am is here to receive the award on behalf of ma'am. Sandeep Jalora from SFCMI, Jaipur.
And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Shubham Sharma from Paramount Vidya Ashram School, Chotwara. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everyone. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Shyam Singh Shekhawat from SG International School, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां. Come on everybody. Mr. Shyam Singh Shekhawat. And for the next award, we have Mr. Saurabh Soni, Youth Point Education Academy, Jaipur, Commerce Faculty. Mr. Saurabh Soni, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Sumit Sharma, NYMPH Academy, Jaipur, Commerce Faculty. Mr. Sumit Sharma. Come on, all the educators. थोड़ा सा hooting, थोड़ी सी clapping हो जाए इनके लिए. Come on. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Vijendra Singh from Genesis Coaching Center. Congratulations to you, Mr. Vijendra Singh ji. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Vinesh Khandelwal from Rainbow School, Natani classes. Congratulations to Mr. Vinesh Khandelwal, sir. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Vineet Khandelwal, sir, Study Point, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on, everybody. All the educators और आप तो front desk पे बैठे हैं. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Virat Chaudhary, Virat Career Point, Jaipur, Commerce Faculty. एक बार विराट चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां. Come on, everybody. And now I would like to call upon the stage CA Gaurav Bansal. And now I would like to call upon the stage Mr. Virendra Kumar Gaur from Tagore Public School, Vaishali Nagar. He is a Commerce Faculty. एक बार के लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. And now I would like to call upon the stage Miss Malini Malik from Vardhaman School. Miss Malini Malik. Alright, so we have someone to receive the award on behalf of Malini ma'am. Miss Malini Malik, she is the principal of Vardhaman School. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. So sir हैं उनके behalf पे लेने के लिए. मैम नहीं आ पाए किसी कारणवश. Thank you so much. And now I would like to call upon the stage Mr. Narendra Singh Chaudhary, JD School. I would like to call upon the stage Mr. Manoj Sharma from RPS International School. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Naveen Sharma, Education Center, Jaipur. So very much, and my congratulations to everyone present here. आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. I would like to call upon the stage Rohan sir to present the award. एक
एक बार जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए. Come on everybody. And for the next award, I would like to call upon the stage Anshu Khandelwal, Achievers Classes Institute of Commerce. And for the next award, I would like to call upon the stage Anurag Sharma, Anurag Classes. For the next award, I would like to call upon the stage Anurag Sharma sir, Anurag Classes. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. Come on everyone. And for the next award, I would like to call upon the stage Pooja Ramavtar Sharma from Raj Professional Commerce Classes, Jaipur Commerce Faculty. And for the next award, I would like to call upon the stage Rajesh Gujar from Gyan Vihar School, Jaipur Commerce Faculty. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. Gujar sir हमारे बीच में हैं. And for the next award, I would like to call upon the stage Rajkumar Singhal, Commerce Classes, Jaipur, Max Faculty. Alright, for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Nikhil Kumar Sharma from Sharma Commerce Classes. Alright, can we have you on the stage? And एक बार इनको जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करें. Come on everyone. And for the next award, I would like to call upon the stage Mrs. Shyam Sundar from Spencer's Classes. Mrs. Shyam Sundar sir. लगता है स्पेंसर्स क्लासेस की टीम एक साथ हल्ला बोला है यहाँ पर उन्होंने. So we have all the educators from Spencer's classes, and for the next award I would like to call upon the stage Mr. Dipendra sir, again from Spencer's classes. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. And for the next award I would like to call upon the stage Dr. Pinky Khandelwal ma'am. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. Again from Spencer's classes. As I said, इन लोगों ने एक साथ यहाँ पे हल्ला बोला है. And now I would like to call upon the stage Mr. Roopchand sir from Spencer's classes. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Come on everybody. My heartiest congratulations to all the award receivers. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Sanjay Kumar Gupta, Sri Chaitanya Techno School, Jaipur, Commerce Faculty. And next, I would like to call upon the stage Mr. Santosh Kumar Rana from Rana Classes, Jaipur, Commerce Faculty. And for the next award, I would like to call upon the stage Mandira Das from Tagore Public School, Jaipur, Commerce Faculty.
Geeta Bisht, ma'am. Can we have you, ma'am, on the stage? Many congratulations to you, Geeta, ma'am. And for the next award, I would like to call upon the stage Ms. Neelam Saxena, ma'am. Alright, so we have Mr. Yogesh on the behalf of Neelam Saxena, ma'am. एक बार के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on, everybody. And now I would like to call upon the stage Mr. Deepak Kumar from the Unique Education. And for the next award, I would like to call upon the stage Dr. Sanjay Kumar Nadani. Dr. Sanjay Kumar Nadani. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Manoj Dharamdasani, sir. So Manoj Dharamdasani, sir, के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on, everyone. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Vivek Goyal from Maheshwari Girls Public School. Call upon the stage Mr. Rahul Mehra, sir. Congratulations to you, sir. And to receive the award, the next award, I would like to call upon the stage Mr. Chandra Prakash Gupta. Award, I would like to call upon the stage Mr. Amit Soni. Alright, so राकेश शर्मा जी का जो अवार्ड जिनके behalf पे लिया था from Dreams International School, I would like to call them on the stage. Mr. Rakesh Sharma from Dreams International School. Alright, for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Narayan Das Asnani. I would like to call upon the stage Shikha Gupta, ma'am. Shikha Gupta, ma'am. So Shikha Gupta ma'am के behalf पे उनके husband ले रहे हैं आशीष सर. एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां खाना खाते खाते. I would like to call upon the stage Aman Kabra, sir. I would like to call upon the stage Mr. Manvendra Singh, Apex International School, Jaipur. Many congratulations to you, Manvendra ji. And for the next award, I would like to call upon the stage
Mr. Jarnail Singh, Jarnail Sirs, EduHub, Jaipur. And for the next award, I would like to call upon the stage Manu Jaimini. Manu Jaimini from EduHub Institute, Jaipur. And for the next award, I would like to call upon the stage Mr. Jawal Prasad Sharma, Oxford International Academy, Jaipur.